उनको भी मिल रही है धमकियाँ, मुझे भी थ्रेट मिल रहे हैं। तो आपने सबने यानी कि अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया ताकि मीरपुर ख़ास की तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसके अंदर जो भरपूर शिरकत की और अपना इंतहाई यानी कि मजम्मत बयान और उनकी गिरफ्तारी का जो मुतालबा किया है मुलजिमान की, वो भी सबके सामने है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वाक़े से पहले हमने अदालत को भी आगाह किया, अदालत में गए कि इन मुलजिमान को 13 जून को हम अदालत में गए और हमने कहा कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और ये मुलजिमान जो है हमें काफ़ी अरसे से धमकियाँ दे रहे हैं। इनको 13 तारीख को हमने कहा कि गिरफ़्तार किया जाए, इसके बावजूद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया और 15 जून को वही हुआ जिसका हमें खदशा था। इन्होंने रज़ा रीम के ऊपर जो है फायरिंग कर दी। ये तो अल्लाह की तरफ से खुशनसीबी थी कि उसकी ज़िंदगी लिखी थी कि उसकी ज़िंदगी महफूज रही, लेकिन वो अभी भी जो है क्या कहते हैं ज़ेरे इलाज है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके टाँग में चोट लगी है। हम इस तरह के हथकंडों से कभी भी खौफज़दा नहीं होंगे। ईवान सहाफ़त हमेशा आपको पता है तहकीकाती रिपोर्टिंग करती रही है। बहुत सारे स्कैंडल हम मंजर आम पर लेकर आए, ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े स्कैंडल हम मंजर आम पर लेकर आए हैं। इस तरह के वाक़यात हमारे साथ होते रहते हैं थ्रेड्स के, पर इस तरह फायरिंग करना यानी कि आगे सीधा सीधा गोलियां मारना, ये इस तरह की बदमाशी जो है ये ईवान सहाफ़त के साथ पहली दफ़ा हुई है। और ये बदमाशी का जो ये वाक़या है इससे हम खौफज़दा नहीं होंगे। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए और अपनी इस धरती के लिए सहाफ़त करते हैं। हम यहाँ के जितने भी इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इदारों को खोखला कर रहे हैं और इदारों के ऐसे मोतबर और हसास इदारों का नाम लेके अपने क्लेम करते हैं अपने ताल्लुक़ को कि जैसे वो हमारी जेब में है और वो जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे। हम उनको भी जो है वो अर्ज़ करेंगे, इस्तदा करेंगे कि वो इनकी पुश्त पनाही छोड़ दें, इनसे हाथ निकालें। पीपी हुकूमत इनसे हाथ निकाले, हुक्मरान जमात इनसे हाथ निकाले, तमाम इदारे इनसे हाथ निकालें। इन्होंने इदारों को बिल्कुल जो है वो खोखला कर दिया, दीमक की तरह खा गए हैं इन इदारों को। कि हमने अदालत के अंदर भी बताया है और आपको आगाह किया है, अभी फिर ये मुलज़िमान गिरफ़्तार नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या इंतज़ामिया दोबारा किसी वाक़े का इंतज़ार कर रही है? मतलब कितने साफ़ियों को कत्ल कराना चाहते हैं आप? क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रहे आप? झूठा मुकदमा आपने दर्ज किया वहाँ पे नौशेर व फिरोज़ में, वहाँ पे आपकी यानी कि दिल को ठंडक नहीं पहुँची तो आपने गोलियाँ मार दी। तो अब इसका मतलब ये है कि आइंदा आपका क्या लाएअमल है कि आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जब तक यानी कि आप साथियों को मौत की नींद नहीं सुला लेंगे, जब तक आपको चैन नहीं आएगा। पूरा सिमट आया, निकल आया कि अली रज़ा के साथ फायरिंग हुई, ईवान सहाफ़त जो हमला हुआ, अली रज़ा को जो गोलियाँ मारी गई, उस वाक़े के बाद आपने देखा पूरा मीरपुर का सिमट आया इंतवाज़ा की गिरफ्तारी के लिए। आज कौन सी ऐसी तंजीम थी सवाए हुक्मरान जमात के सियासी MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, उलमा एक्शन, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग फंक्शनल और PTI समेत जितनी भी जमात सियासी समाजी मुस्लिम कौमी इत्तेहाद अक़लियती रहनुमा सारे के सारे सिंध कौमी इत्तेहाद में तमाम तंजीमें यहाँ पर आज की साथियों के साथ खड़ी थी। आज ये मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुकूमत को कि इस तरह के जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए और जो ये हमला हमारे दिल में करना चाहिए। अभी थोड़ी देर कुछ पहले पता लगा है कि ये अब अपनी फैमिली को यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, प्रेशर रिलीज़ कराएंगे कि भाई हम मजलूम हैं। इस तरह के आप जहाँ से फायरिंग का वाक़ा करके आपने 1.5-2 घंटे में नवाब शाह बैठ कर चुप कर कुर्सी में 3 लोगों लगा के 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो है वहाँ मरकज़ी जबरदस्त पकड़ा भी गया, 3 लाख रुपये देकर छूटा गया, जो वहाँ से खबर चली जो बताया गया। इस तरह से ये जो है ड्रामे बहुत तुम्हारी जानती मीरपुर ख़ास की कौम, मीरपुर ख़ास के लोग, मीरपुर ख़ास के साथी समाजी लोग इन ड्रामों को जानते। अब जो है वो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी अद्वियात के लिए जो अशराफिया का जो मामला है वो ख़त्म करना पड़ेगा। मैं अपील करूँगा पाकिस्तान आर्मी चीफ हमारे जो चीफ है सिपह सलार है जो मोतबर बड़े, मैं उनसे मुतालबा करूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी से, सिंध हुकूमत के हमारे वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर दाखिला रज़िया अंजार साहब से, फरियाल टालपुर से और जो हुकूमत से IG सिंध से और DG रेंजर से, कोर कमांडर सिंध से, हमारे मीरपुर ख़ास के मोतबर DIG से, SSP से, कि अब ये सारा सिलसिला जो है इनकी ये बेनकाब हो चुके हैं, इनके गंदे धंधे सबके सामने हैं। तो अब इनको गिरफ्त में लाया जाए, ये वक्त है। अब आप रोज़ाना कितने साथी मरवाओगे? जानवर के बाद मसला कैरानी को शहीद किया गया और उस पर कुछ नहीं हुआ। आज वज़ारत पे फायरिंग हुई है, इस पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल किसी और का आसाना फलक शहर पे होगी, मुझ पे होगी, फजल शहर पे होगी, हमारे सहाफ़त के बाकी अराकीन पे होगी। इसका इंतजार करोगे या मरने का इंतजार करोगे, शहीद का इंतजार करोगे? कि अभी से गिरफ्तार करते हैं तो हमें ये मिलता कि वाकई आपने जो है काम किया। मैंने मुतालबा आपके सामने रख दिया है, उम्मीद है कि आप हमारे आज एहतजाज को मुतालबा को ज़रूर हमारी सुनेंगे। ईवान सहाफ़त जे मीरपुर ख़ास जे सहाफ़ियत ते भी कातलाना हमलो थियो है, जैसे 2 गोलियों लगी वो अज हैदराबाद में या कराची में, हैदराबाद का कराची में इलाज है, उन गोलियों ऑपरेशन थियो है, गोलियों निकितियूं शदीद तकलीफ़ में हिन वक्त भी है। संदस वालदेन जो भाइर वो परेशान हैं, पर शहर में मायूसी छायल है, जी पब्लिक है, अवाम है, उन सां गॾो गॾु ईवान साहब जा सब दोस्त मेंबर आहिनि, पूरी डिवीज़न के ऑफिस में
उन जा दोस्त आहिनि, उन जा सदर आहिनि, जनरल सेक्रेटरी, उहे बि इन मायूसी जहिड़े माहौल में वरितल आहिनि। त मां हिते जेको आहे सिंध हुकूमत खां जेको मुतालबो कयां थो त हकीम सजाद जो दवाऊं खाइणु बंदि कयो, महिरबानी कयो। तव्हां अली रज़ा रिंद जा जेके जिन कातलानो हमिलो कयो आहे उन जे जेके हमला आवर आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे ॾेखारियो त मीरपुर शहर जा आवाम आईंदा लाइ तव्हांखे वोट ॾींदी। पर जेकॾहिं तव्हां इहे गोरियूं ऐं दवाऊं खाई सुता पिया हूंदो, वरी तव्हां सम्झो था असां MP MNA थींदासीं, वज़ीर थींदासीं, इहा तव्हांजी हाणे भुल आहे। जिनके ऊपर ताकतवर गुंडों ने हमला किया है। गुंडा कमज़ोर हो तो उसको पुलिस उठा लेती है, लेकिन अगर गुंडा ताकतवर हो तो हमारी पुलिस भी उसके सामने सुस्त पड़ जाती है। जैसे भाई पहले कह रहे थे कि कमज़ोर बंदा अगर कहीं साइड में हो जाए तो उसके पूरे ख़ानदान को पुलिस उठा लेती है, हालांकि वो भले नमाजी हाजी हो लेकिन उसको उठा लेती है। तो ये बड़ा एक सानिया हुआ है हमारे मीरपुर खास में। इससे पहले जो उत्तर साइड पे सहाफ़ी शहीद किया गया, उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए यहाँ पर भी इन पर हमला किया गया है। सरेआम गोलियुनि जो अस्कारो कयो वियो, जंहिंखे तक़रीबन 3 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। जवाबदार जेको आहे अञा ताईं गिरफ़्तार न थियो ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जी जेका ख़ामोशी आहे उहा सवालिया निशान आहे। ऐं ज़िले इंतिज़ामिया ऐं नंढा जेके ॾुआरी हूंदा आहिनि उन्हनि खे कोर्टनि जे ॿाहिरियां माना जेको आहे तंबी करे उन्हनि खे उनजे घर वारनि खे पकड़े खणी थी वञे। ऐं हिते सहाफ़ी जेको आहे उहो सच लिखे थो या हक़ सच ते आहे, उन ते जेको आहे को बि माना एक्शन वठण लाइ तयारु न आहिनि। ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जी मुसलसल ख़ामोशी आहे। ऐं हू जेको साम्हूं दोहराए हकीम सजाद वारा या जेके बि आहिनि उहे एतिरा छा बासरनि जो शहरनि ते सरेआम माना गोलियूं माना वसाईंदा या सहाफ़ियुनि मथां नौशहर फिरोज़ में माना कूड़ो जेको केस दाख़िल कयो वियो। ऐं माण्हू जेके आहिनि जेके कलम धाणी आहिनि हिते वेठा आहिनि उन्हनि ते जेको आहे नौशहर फिरोज़ जे थाणे ते जेको आहे वञी FIR दाख़िल कई उन ते जेको आहे इन्हनि खे सोचणु खपे। असांजी हितां मीरपुर खास जी जेका ज़िला इंतिज़ामिया आहे उहो बिल्कुलु मुसलसल ख़ामोश आहे। ऐं पुछण वारा माना जेके आहिनि को बि कोन्हे, सहाफ़ी जेके लावारिस नज़र अची रहिया आहिनि हिते। ऐं असां बिलख़ुसूस सिंध हुकूमत ऐं जेके बि वफ़ाक़ी इदारा आहिनि या हितां ज़िले इंतिज़ामिया खे गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे तव्हां जेको आहे हिननि जवाबदारनि खे एॾी जेका छूट ॾींदड़ जेको SHO आहे पहिरीं फ़ुर्सत में हिनखे जेके तव्हां हितां जेको हटायो वञे फ़ौरन। ऐं हू अची जेको हिते चमचागिरी करे थो, उन्हनि जी ऐं गाॾियूं उन्हनि जूं सरेआम हलनि पियूं जेके केस में नामिनेट आहिनि। FIR बि तव्हां दाख़िल कई आहे ऐं उन जो जेको आहे को बि रद्द अमल अञा ताईं न आयो। ऐं मुसलसल ॿिया जेके सहाफ़ी आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेके आहे जेके ग़लति आइडियूं आहिनि उन्हनि ते जेको आहे किरदार कशी करे उनखे हिसाब बि वञे, थ्रेड ॾिनो पियो वञे। ऐं कूड़ियूं जेके आहिनि वञी नवाबशाह में वञी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अथनि, असां हिते हुआसीं कोन। भई तव्हां नवाबशाह में बोर्ड ऑफिस या तव्हांजो जेको आहे इदारो आहे उते कीअं माना छुटियुनि जे इन मौक़े ते तव्हां वञी उते पहुता आहियो ऐं रातो राति तव्हांजूं गाॾियूं जेके नंबर प्लेटूं लथियूं आहिनि ऐं तव्हां पुलिस जी जेका माना कस्टडी मञा जेका इहा गाॾी जेका था उन्हनि मटाई आहे। लेके जा रहे हैं तो पहले तो हमें ये बताया जाए कि ये कौन से महकमे में से सारे के सारे हैं, एक हैं या सारे एक ही सारे महकमों में हैं। तो ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो उनसे गवर्नमेंट की गाड़ियाँ छीनी जाए, उसके बाद जो ये जिन को गिरफ्तार सभिनि खे मां लोअर हिंदू पंचायत जो प्रेसिडेंट एज़ ए असां सख़्तु मज़म्मत था कयूं। हिते जा आहियूं जेको ई वाक़ो थियो आहे इन में सख़्त सां सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। जेको बि ॾोहारी हुजे असांजो सॼी पंचायत जो इहो मौक़ुफ़ आहे। कल्ह असां मीटिंग बि घुराई हुई ऐं मां हाशिम सां बि ॻाल्हायो, को बि इन में वधि में वधि सख़्त सां सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। हीअ इंसान जे जेको सहाफ़त में जेको सही तो जेको ॻाल्हाए उन जे मथां इहे आफ़तूं अचनि थियूं। सच ॻाल्हाइणु ॾोह आहे हिन कंट्री में, हिन मुल्क में सच ॻाल्हाइणु ॾोह आहे। सच ॻाल्हाए जेको हाईलाइट थो करे त हीअ ॾोहारी आहे त उन माण्हू खे हिते निबरियो थो वञे, उन माण्हू जे मथां उल्टियूं सुल्टियूं गोलियूं थियूं हणायूं वञनि ऐं उनखे मारियो थो वञे। पार्टी जी आई इनमें सभिनी जो इहे उमेदूं हुयूं त जेका इज़हार जी आज़ादी मिलंदी ऐं सहाफ़ियुनि ऐं सच जे साथनि जो तहफ़ुज़ थींदो। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त असांजे ज़िले मीरपुर ख़ास में सच जे कलम ते या लिखत ते या आवाज़ ते पाबंदियूं मड़ियूं वियूं आहिनि ऐं कंहिं ब्लैकमेलर एतिरा पावरफुल आहिनि जेके सहाफ़त ते हमले आवर थिया आहिनि। जंहिंमें असांजो हिकिड़ो बहादुर जवान जेको सच जी ज़बान ऐं क्रिप्ट माण्हुनि खे वाखो कंदो रहियो, उन ते हमिलो करे उनखे माना ज़ख़्मी करे छॾियो ऐं गोलियूं हयूं वियूं। पर अफ़सोस इहो आहे त उन जी FIR हुअण जे बावजूद बि उहे जवाबदार गिरफ़्तार नथा थियनि। जॾहिं त को ग़रीब माण्हू ते FIR थिए थी तो उनजा ॿार बच्चा माल मिल्कियत सभु खयां था वञनि। ज़ाती इख्तिलाफ़ ख़त्म करके सबको एक साथ हो जाना चाहिए। इख्तिलाफ आपस में किसी भी मसले पे हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है, लेकिन तशद्दुद के ख़िलाफ़, हमले के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ सब साथियों को एक होना चाहिए।
और यही मुस्तकबिल है। साहब आप अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं बहैसियत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिवीज़नल सरपरस्त आला जो ये एक जो काम हुआ है, जो हमारे अली रज़ा रिंद भाई साफ़ी के साथ जो इन्होंने दहशतगर्दी की है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मज़म्मत ही नहीं है, इंशाअल्लाह एक टाइम अगर आया तो मरम्मत भी करके दिखाएँगे। और ये हमारे जितने भी शहर के साफ़ी हज़रात हैं, ये सब हमारे साथ हैं, इनके साथ सियासी तंजीमें और जितने भी लोग हैं सब इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये हुकूमत बाला और सिंध के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो ये दायरा बहुत वसी होगा और फिर ये हमारे जो इसके ऊपर जो गिरफ्त रखने वाले हुक्मरान हैं, जो हमारी पुलिस है और जो हमारे हुकूमती मामलात हैं, जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें इसे सीरियस नहीं लिया तो ये फिर इनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। से 20 दिन तक ऐवान सहाफ़त के जो सरपरस्त आला हैं, उनके साथ साथ जो एक्टिव सहाफ़ी हैं ऐवान सहाफ़त के, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाई गई, मुहिम चलाई गई और उसकी शिकायत आला हुकाम को भी दी गई और थ्रेड भी जो दिए गए वो भी बातचीत की गई, आला हुकाम को बताया गया। लेकिन यहाँ के एसएसपी साहब या डीआईजी साहब से कोई उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दी गई और नतीजा ये हुआ कि उन पर जो है कातलाना हमला किया गया। और मुझे तो ये भी पता चला कि नवाबशाह पुलिस ने, शहीद बेनज़ीर आबाद पुलिस ने शायद किसी को गिरफ़्तार भी किया था, जो लेन देन पे जो है ना उनको छोड़ दिया। इंतहाई अफसोस की बात है। हमारे रज़ा रिंद साहब जो हैं ऐवान सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इतने एक्टिव हैं कि चाहे रात को कोई भी टाइम हो, दिन का, सर्दी का, गर्मी का, कोई हादसा हो जाए, वाक़या हो जाए, वो फौरी तौर पर जो है ऑन स्पॉट पहुँच जाते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा शहर मीरपुर ख़ास जो है वो अमन का गहवारा कहलाता है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो मेहमान नवाज लोग हैं। और ख़ास तौर पे जिस सहाफ़ी के ऊपर हमला हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐवान सहाफ़त में कोई ओहदेदार भी है और एडवोकेट इसका जो बानी है एडवोकेट हाशिम शेर साहब और फलक शेर भाई। आपको आए दिन, मैं ये कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ, रात के 2-2 बजे भी किसी झोंपड़ी पे ये लोग आपको नज़र आते हैं, जिसमें ये रज़ा रिंद वालों की एक पूरी टीम है जो ऐवान सहाफ़त का एक हिस्सा भी है और एक ताकत भी है और ये अच्छे वर्कर हैं हाशिम साहब के। और हाशिम साहब का जो किरदार है वो मीरपुर ख़ास के हर आम ख़ास के सामने है कि अपनी तरफ से तो छोड़ो पर दोस्तों से भी हेल्प लेके एक मजलूमों की मदद करने वाले ये लोग हैं। और ये जो हमला हुआ है ये उसकी एक कड़ी है। आज आप देखें कि जो भी हक़ की आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे शरकंदे जो हैं वो सामने आते हैं और हथियार लेके बाहर निकलते हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हथियार के ज़ोर पे आप कलम की ताकत को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। हम इन मजलूम सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं और ये रज़ा रिंद के ऊपर हमला नहीं है, ये मजलूमों की आवाज़ के ऊपर हमला है। सहाफ़ियों को पहले तो धमकियां आती थी लेकिन अब गोलियां मारी जा रही हैं और गोलियां भी वो सरेआम मारी जा रही हैं। यानी जो सहाफ़ियों को अब यानी पहले गोलियां मारी जा रही है टांगों में, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सीने पे भी जो है लगेंगी। तो यानी सहाफ़ियों को अब बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर मारा जा रहा है। ये कौन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी तक कातिल जो है उसके जो है वो कत्ल यानी कत्ल के इरादे से आने वाले जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और FIR भी जो है दर्ज हो चुकी है। हम ये मुतालबा करते हैं, हम मीरपुर ख़ास के सहाफ़ी जो है बेसहारा नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, हम तमाम जो है हमारे सहाफ़त की जो है लोगों के साथ हैं और ये मुतालबा करते हैं कि SSP मीरपुर ख़ास और DIG मीरपुर ख़ास साहब आप इनको गिरफ्तार करें, वरना ये जो सहाफ़ी हम सड़कों पर हैं, ऑलरेडी हैं, हम मज़ीद सड़कों पर आएंगे और ये हम जो है इसका आपसे मुतालबा करते हैं। हाजी साहब से DIG मीरपुर ख़ास साहब से और SSP मीरपुर ख़ास से अपील करते हैं पुरज़ोर खास करने वाले की तरफ से ये जो मुलज़मान है इनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब तक सहाफ़त बंद रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। रज़ा रिंद के हमलावरों को गिरफ्तार करो, रज़ा रिंद के हमलावरों को गिरफ्तार करो, झूठे सैयद को गिरफ्तार करो, झूठे सैयद को गिरफ्तार करो। अटैच के सुशांत मीरपुर ख़ास जो नायब सदर जी हैसियत सां अॼु ऐवान सहाफ़त सां मुसलसल जेको आहे थ्रेड या जेको आहे उनजे मथां जेको आहे कातलाना हमले जो ख़दशो ऐवान सहाफ़त जे मथां आहे। बिजली खां पोइ जेको आहे उहो असांजो ब्रांड आपके साथ
ये असल में दूसरी क्वांटा उठा के ये बच्चे अभी जब भैया आया हुआ था इनके घर में भाई से, अब मेरा ग्राहक आया था, मैं बोला इसे ठीक करना है, मुझे लेके गया अपना सिकाटो में, वहाँ गुजर रहे थे तो उठा दिया बोझ में। प्रोटेक्शन दे, सहाफ़ी का कलम अगर सच लिख रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना हर मुहिब्बे वतन का फ़र्ज है, और ये सदर पाकिस्तान का भी फ़र्ज है, चीफ जस्टिस का भी फ़र्ज है, ये वज़ीर आला का भी फ़र्ज है, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी फ़र्ज है। प्लेटफॉर्म से हमला हुआ है, इसकी हुजूर मजम्मत करता हूँ और इस चीज़ को कंडेम करते हैं हम कि ये जो तरीक़ेकार इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कि सहाफ़ियों के ऊपर अक्सर की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और जो है वो पता नहीं क्या अपनी सोई हुई है। तो